हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मम परिवार है, मीन्स मेरा परिवार। इस चैप्टर में उपसर्ग के बारे में बताया गया है। उपसर्ग आपको मिलेंगे सेंटेंसेस में लगे हुए। तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग होता है जैसे मतलब कोई भी वर्ड के आगे जब वो लग जाते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे इसमें आपको जैसे हम हार लिखते हैं, हार का मीनिंग क्या होता है? हारना। और यदि हम उसके आगे वर्ड लगा दें, प्रहार बन गया। प्रहार का मीनिंग हो गया किसी को मारना, प्रहार करना। तो ये इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ऐसे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ऐसे उपसर्ग बहुत सारे होते हैं। ऐसे हम ये संस्कृत हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में यही उपसर्ग के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करें या अर्थ में विशेषता लाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद नयत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे हार शब्द का अर्थ क्या होता है? माला। पर जब इसमें हम प्र उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाता है? प्रहार। तो और आ उपसर्ग लगे तो आहार बन जाएगा। तो और सम लगेगा तो संहार, है ना। और जैसे एक मैंने इसमें बताया है। और वि उपसर्ग लगेगा तो विहार, और परि उपसर्ग लगेगा तो परिहार। एक ही वर्ड से कितने सारे उसके मीनिंग चेंज हो जा रहे हैं। अगर हम प्र लगा दें तो प्रहार बन जाएगा, आ लगा दें तो आहार बनेगा, और वी लगा देंगे तो विहार बनेगा, परि लगाएंगे तो परिहार बनेगा। ठीक है, ऐसे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला हम उपसर्ग कर रहे हैं आ से रिलेटेड हैं ये सारे। पिता सर्वेभ्य आहारम परिवेशयति। पिता सर्वेभ्य, सर्वेभ्य मीन्स होता है सभी को, आहारम आहार को, परिवेशति परोसते हैं, परोसना। तो क्या कर रहे हैं? पिताजी सभी को आहार परोसते हैं। कार्यालयात आगत्य माता अपि भोजनम खादती। कार्यालयात मीन्स कार्यालय से, जिसको हिंदी में इंग्लिश में ऑफिस बोलेंगे। ऑफिस से आकर, आगत्य मीन्स क्या होता है? आकर। माता भी कार्यालय से आकर माता भी भोजन खाती है। हार्दिकस्य जनकः आरक्षकः अस्ति। हार्दिकस्य मीन्स हार्दिक नाम दे रखा है। हार्दिक के जनकः पिताजी, आरक्षकः आरक्षक जो रक्षा करते हैं, और सिपाही जिसको बोल देते हैं, और अस्ति मीन्स क्या गया? है। हार्दिक के पिताजी सिपाही हैं। पितामही मिष्ठान्नम आनयति। पितामही मीन्स दादाजी। पितामही क्या होता है? दादाजी। और मिष्ठानम मिठाई, आनयति लाते हैं। पितामही क्या होता है? दादी जी। दादी जी मिठाई लाती हैं। अब हम इसका करेंगे। ये दूसरा उपसर्ग आया है हमारा सम। इससे रिलेटेड करेंगे। इस जैसे अध्यापक है छात्रान संस्कृति। अध्यापक छात्रों को, छात्रान मीन्स क्या हुआ? छात्रों को संस्कृति, संस्कृत करता है। संस्कृत करता है मतलब उनको संस्कार देते हैं, संस्कृत करते हैं। अध्यापक छात्रों को संस्कृत करते हैं। ऐसे संस्कृत आएगा इसमें, मीन्स उनको संस्कार देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं। तो भारतीय संस्कृति अतुलनीय अस्ति। भारत की संस्कृति कैसी है? अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, एकदम अलग। भारतीय संस्कृति अतुलनीय है। परिश्रमेण सदैव कार्यम संभवति। परिश्रमेण परिश्रम से ही, परिश्रम से सदा कार्य संभव होता है। संभवति मीन्स संभव। परिश्रम से सदा कार्य संभव होता है। इसी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पिता सर्वेभ्य आहारम परिवेशति। पिताजी सभी को आहार परोसते हैं। कार्यालयात आगत्य माता अपि भोजनम खादति। कार्यालय से आकर माता जी भी खाना खाती हैं। हार्दिकस्य जनकः आरक्षकः अस्ति। हार्दिक के पिताजी सिपाही हैं।
पितामही मिष्ठान्नम आनयति, दादी जी मिठाई लाती हैं। अध्यापक छात्रान् संस्करोति, अध्यापक छात्रों को संस्कृत करता है। भारतीय संस्कृति अतुलनीया अस्ति, भारत की संस्कृति अतुलनीय है, भारतीय संस्कृति अतुलनीय है। परिश्रमेण सदैव कार्यम संभवति, परिश्रम से सदा कार्य संभव होता है। नेक्स्ट पेज। शिष्य गुरुम अनुसरति, शिष्य मतलब सॉरी, अब हम करें अनु से रिलेटेड प्रत्यय उपसर्ग। शिष्य गुरुम अनुसरति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब जैसे उसको फॉलो करना। शिष्य गुरु को अनुसरण करता है। कुक्कुर बालकम अनुगच्छति, कुक्कुर मीन्स कुत्ता, कुत्ता बालक के पीछे जाता है। जब एक इसमें जो अनु जो है, अनु जब उपसर्ग लगता है तो इसके साथ जो विभक्ति लगाएंगे हम, साथ वाले वर्ड के लिए शब्द रूप जो चलता है उसके लिए हमेशा हम द्वितीय विभक्ति लगती है, ये ध्यान रखना। तो कुक्कुर आप देखेंगे जैसे इसमें भी हमने गुरुम लगाया, द्वितीय विभक्ति लगी। वैसे तो हम षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए, गुरु का अनुसरण करना है ना, संबंध कारक लग रहा है, पर हमने क्या लगाया इसमें द्वितीय विभक्ति। और ऐसे ही इसमें बालकम अनुगच्छति, कुक्कुर मीन्स कुत्ता बालक के पीछे जाता है, अनुगच्छति मीन्स जाता है। वानर जनान अनुकरोति, बंदर लोगों की नकल करता है। जनान मीन्स लोगों की, अनुकृति मीन्स नकल करना। बंदर लोगों की नकल करता है। गृहे सर्वे शांतिम अनुभवन्ति, गृह मीन्स घर में, सर्वे सभी, शांतिम शांति का, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, घर में सभी शांति का अनुभव करते हैं। चोर है आरक्षकम अनुनयति, चोर है मीन्स चोर, यहाँ पे चोर ऐसे लिखेंगे, चोर सिपाही, आरक्षकम सिपाही, चोर सिपाही से प्रार्थना करता है। अनुनयति मीन्स होता है प्रार्थना करना, चोर सिपाही से प्रार्थना करता है। नेक्स्ट सेंटेंस सु से रिलेटेड अब आएंगे हमारे पास। सुपुत्री पितरौ सेवते, सुपुत्री मीन्स पुत्री, पितरौ मीन्स माता पिता, पुत्री माता पिता की सेवा करती है। गृहम परिवारेण सुशोभते, घर परिवार से सुशोभित होता है, घर परिवार से सुशोभित होता है मीन्स शोभा पाता है। अब हम करेंगे उत्त से रिलेटेड। मीनाक्षी प्रातः सर्वोदयात प्राक उत्तिष्ठति, मीनाक्षी प्रातः मीन्स सुबह, सूर्योदयात सूर्योदय से, प्राक पहले, और उत्तिष्ठति मीन्स उठना, उठती है मतलब। मीनाक्षी सुबह सूर्योदय से पहले उठती है। सा उत्थाय सर्वान नमति, वह उठकर, उत्थाय मीन्स क्या होता है उठकर, वह उठकर सभी को नमस्कार करती है। सर्वान मीन्स होता है सभी को, नमति नमस्कार करती है। खगाः गगने उत्पतन्ति, खगा मीन्स पक्षी, गगने आकाश में, उत्पतन्ति उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। विमानम गगने उड्डयते, विमान विमानम मीन्स विमान, गगने आकाश में, उड़यते उड़ता है, विमान आकाश में उड़ता है। दीन जनानाम उत्थानम पुण्यम भवति, दीन जनानाम गरीब लोगों की, गरीब लोगों की, उत्थानम मीन्स क्या होता है सेवा, गरीब लोगों की सेवा से पुण्य होता है, गरीब लोगों की सेवा से पुण्य होता है। अब हम करेंगे प्रव से रिलेटेड। प्रयत्नः कदापि वृथा न भवति, प्रयत्न मीन्स कोशिश, कोशिश कभी भी बेकार नहीं होती है। वृथा मीन्स बेकार, मतलब परिश्रम करने से हमेशा ही सफलता मिलती है, परिश्रम करना चाहिए, इसलिए कोशिश कभी भी बेकार नहीं होती है।
प्रकृति अति रमणीया अस्ति, प्रकृति बहुत सुंदर है, रमणीया मीन्स सुंदर है। अध्यापिका कक्षां प्रविशति, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहति, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में यमुना नदी प्रवहति मीन्स बहना, बहती है। दिल्ली नगर में यमुना नदी बहती है। मम विद्यालये तिस्रः प्रयोगशालाः सन्ति, मेरे विद्यालय में 3 प्रयोगशालाएं हैं। मम विद्यालय मेरे विद्यालय में तिस्रः 3 प्रयोगशालाएं हैं। पुत्र पुत्री च मातरं प्रणमतः, पुत्र और पुत्री, पुत्र पुत्री च, तो क्या हुआ, पुत्र और पुत्री माता को नमस्कार करते हैं। बीजात अंकुर प्ररोहति, बीज से अंकुर उगता है, प्ररोहति मीन्स उगता, बीज से अंकुर उगता है। मधुर भाषणेन सर्वे प्रसीदन्ति, मधुर भाषा से या मीठा बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। सर्वे मीन्स सभी, मीठा बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। प्रसीदन्ति मीन्स खुश होना। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। शिष्य गुरुम अनुसरति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। कुकुरे बालकम अनुगच्छति, कुत्ता बालक के पीछे जाता है। वानरय जनान अनुकरोति, बंदर लोगों की नकल करता है। गृहे सर्वे शांतिम अनुभवन्ति, घर में सभी शांति का अनुभव करते हैं। चोरे आरक्षकम अनुनयति, चोर सिपाही से प्रार्थना करता है। सुपुत्री पितरौ सेवते, पुत्री माता पिता की सेवा करती है। गृहम परिवारेण सुशोभते, घर परिवार से सुशोभित होता है। मीनाक्षी प्रातः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठति, मीनाक्षी सुबह सूर्योदय से पहले उठती है। सा उत्थाय सर्वान् नमति, वह उठकर सभी को नमस्कार करती है। खगाः गगने उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। विमानम गगने उड्डयते, विमान गगन में आकाश में उड़ता है। दीन जनानां उत्थानं पुण्यम भवति, गरीब लोगों की सेवा से पुण्य होता है। प्रयत्न कदापि वृथा न भवति, कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है या बर्बाद नहीं जाती है। प्रकृति अति रमणीया अस्ति, प्रकृति बहुत सुंदर है। अध्यापिका कक्षां प्रविशति, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहति, दिल्ली नगर में यमुना नदी बहती है। मम विद्यालय तिस्रः प्रयोगशालाः सन्ति, मेरे विद्यालय में 3 प्रयोगशालाएं हैं। पुत्र पुत्री च मातरं प्रणमतः, पुत्र और पुत्री माता को नमस्कार करते हैं। पुत्र पुत्री भी लिख सकते हैं या इसमें आप बेटा और बेटी भी लिख सकते हैं। पुत्र मीन्स बेटा बेटी भी होता है, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बीजात अंकुर प्ररोहति, बीज से अंकुर उगता है। मधुर भाषणेन सर्वे प्रसीदन्ति, मीठा बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट पेज, मम परिवार है। अब इससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ दे रखा है तो इसे पढ़ते हैं। मम परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, मम परिवारे मेरे परिवार में, 6 मीन्स होता है 6, सदस्याः सदस्य हैं, सन्ति मीन्स हैं, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अहम गीता भ्राता विपिनय माता पिता पितामही पितामह च, मैं गीता, भाई विपिन, माता पिता, दादी और दादाजी। ठीक है, सबके नाम बता दिए इसने। और सर्वे प्रतिदिनम 5 वादने उत्तिष्ठन्ति, सर्वे मीन सभी, प्रतिदिन हर रोज 5 वादने 5 बजे उत्तिष्ठन्ति उठ जाते हैं, उठना क्या करते हैं, सभी हर रोज 5 बजे उठते हैं। पितामही आसंदिकायाम उपविश्य समाचार पत्रम पठति, पितामही दादी जी आसंदिकायाम कुर्सी पर, उपविश्य बैठकर, समाचार पत्र मीन्स अखबार, पठती पढ़ती हैं। पितामह च, और दादाजी क्या करते हैं, पितामह मीन्स होता है दादाजी, और दादाजी दूरदर्शन अवलोकयति मीन्स दूरदर्शन को देखते हैं, टीवी देखते हैं। और माता सुस्वादु भोजनम पचती, माता अच्छा भोजन बनाती है या स्वादिष्ट भोजन बनाती है।
स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और पिता च सर्वेभ्यः भोजनम परिवेशति, और पिताजी सभी को भोजन परोसते हैं। परिवेशति मीन्स परोसना, परोसते हैं। पिता तु मयि अत्यधिकम स्नेहयति, पिता तो मुझ पर अत्यधिक स्नेह करते हैं। पिताजी तो मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं या प्यार करते हैं। ठीक है। विपिन पाकशालां प्रविश्य मातु सहायतां करोति। विपिन, पाकशाला मीन्स क्या होता है? रसोई घर। रसोई घर में प्रवेश करके माता की सहायता करता है। और पिता प्रातः काले 9 गृहात् कार्यालयं प्रति गच्छति। पिताजी सुबह 9 बजे घर से कार्यालय की ओर जाते हैं, मतलब ऑफिस जाते हैं। ठीक है। स कार्यालये उच्च अधिकारी अस्ति, वह कार्यालय में उच्च अधिकारी हैं। रात्रौ गृहम् आगत्य आवां पाठयति, और घर से रात्रि में घर को आकर, आगत्य मीन्स होता है आकर, हम दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है। वयं कदापि कस्यापि अपमानं न कुर्मः, हम सब कदापि, कभी भी, कस्यापि किसी का भी, कभी भी किसी का भी, कस्यापि मीन्स किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। और क्या है? परैः सह दुर्व्यवहारं न कुर्मः, और किसी के, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करते हैं। अस्माकं परिवारे प्रगाढ़ स्नेह अस्ति, हमारे परिवार में गहरा स्नेह है, गहरा प्रेम है। और अच्छा, इसी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मम परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अहम गीता भ्राता विपिन माता पिता पितामही पितामह च, मैं, गीता, भाई विपिन, माता पिता, दादी जी और दादाजी। सर्वे प्रतिदिनं 5 वादने उत्तिष्ठन्ति, सभी हर रोज़ 5 बजे उठते हैं। पितामही आसन्दिकायाम् उपविश्य समाचार पत्रं पठति, दादी जी कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र को पढ़ती हैं। पितामह च दूरदर्शनम अवलोकयति, और दादाजी दूरदर्शन देखते हैं या टीवी देखते हैं। माता सुस्वादु भोजनम पचति, माताजी स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। पिता च सर्वेभ्यः भोजनम परिवेशति, और पिताजी सभी को भोजन परोसते हैं। पिता तो मयि अत्यधिकम स्नेहयति, पिता तो मुझसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और विपिन पाकशालां प्रविश्य मातु सहायतां करोति, विपिन रसोई घर में प्रवेश करके माता की सहायता करता है। पिता प्रातः काले 9 वादने गृहात् कार्यालयं प्रति गच्छति, पिताजी सुबह 9 बजे घर से कार्यालय की ओर जाते हैं। स कार्यालये उच्च अधिकारी अस्ति, वह कार्यालय में उच्च अधिकारी हैं। और रात्रौ गृहम् आगत्य आवां पाठयति, और रात्रि में घर पे आकर हम दोनों को पढ़ाते हैं। वयं कदापि कस्यापि अपमानं न कुर्मः, हम सब कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। परैः सह दुर्व्यवहारं न कुर्मः, और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। अस्माकं परिवारे प्रगाढ़ स्नेह अस्ति, हमारे परिवार में गहरा प्रेम है। हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये देख लेते हैं, ये तो शब्दकोश हैं, ये तो सब ऐसे पढ़ लेना। इधर है नवीन धातुएं, धातु बता रखे हैं इसमें कौन सी होती हैं और उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, धातु के मीनिंग। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खाद खाना, आ प्लस नी लाना, अनु प्लस भू अनुभव करना, स प्लस शुभ शोभा पाना, प्र प्लस वह बहना, उत प्लस पत प्लस डय उड़ना, सम प्लस क्री संस्कार करना या संस्कृत करना, सम प्लस भू संभव होना, प्र प्लस वेश प्रवेश करना, प्र प्लस सद खुश होना, प्रसिद्ध जिसे बनता है, नम नमस्कार करना, प्र प्लस रूह उगना,
अनु प्लस श्री अनुसरण करना, अनु प्लस गम पीछे जाना, सेव सेवा करना, उत प्लस था उठना, प्र प्लस नम नमस्कार करना प्रणाम करना, अव प्लस लोक देखना। ठीक है, और ये आपको दे रखे हैं अव्यय, इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं ये सारे। अपि भी वृथा बेकार, प्राक पहले, कदापि कभी भी, प्रातः सुबह, प्रति और, सदैव हमेशा, तू तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये इसकी है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रदत्त पदेभ्यः उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखत। प्रदत्त पदों से उपसर्ग अलग करके लिखो। पद मीन्स क्या होता है? शब्द। जो ये शब्द आए हैं इसमें से दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखना है, इसमें क्या उपसर्ग है। ठीक है, अलग अलग करके। जैसे परिवेश्यति, इसमें क्या है? परि उपसर्ग है, परि प्लस वेश्यति, परिवेश्यति। नेक्स्ट है आगत्य, आ प्लस गत्य। प्रतिदिनम, प्रति प्लस दिनम। अपमानम, अप प्लस मानम। अधिकारी, अधि प्लस कारी, अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त उपसर्गान पदानी च योजित्वा लिखत। दिए गए उपसर्गों व शब्दों को जोड़कर लिखिए। इसमें शब्द भी दे रखे हैं और उपसर्ग भी दे रखा है। तो सम प्लस करोति, संस करोति। प्र प्लस गाढ़ है, प्रगाढ़ है। अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। प्र प्लस नमति, प्रणमति। प्रति प्लस अवदत, प्रत्यवदत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रदत्त उपसर्गान योजित्वा पदानि रचत। शब्द बनाने हैं। अब आपको उपसर्ग दे रखे हैं, इनको जोड़ जोड़ के 3 शब्द बनाने हैं। जैसे अनु से रिलेटेड है, एक हो जाएगा अनुकरोति। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अनुगच्छति। करेक्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा? अनुसरती। ठीक है, अब प्र से देखना है। प्र से एक तो बनता है प्रगाढ़ है, और दूसरा प्रयत्न है, और तीसरा क्या बना सकते हैं? प्रकृति। नेक्स्ट सम से क्या बन सकता है? संस्कृति। संस्कृति, और दूसरा बन सकता है संभवती। तीसरा क्या बन सकता है? संस्कृति। अब बनाना है आ से। आ से क्या हो सकता है? आगत्य और आहारम, और क्या बन सकता है? आरक्षक है। अब बनाना है हमको उत से। उत से क्या बन सकता है? उत्थाय। एक बना सकते हैं उत्थान, उत्थानम, और तीसरा क्या बता सकते हैं? उत्तिष्ठति, उठता है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। प्रदत्त वाक्येषु क्रियापदानि संशोध्यत। क्रियापदों को शुद्ध करना है। प्रदत्त वाक्यों को, जो मतलब प्रदत्त मीन्स क्या होता है? जो दिए गए हैं, दिए गए वाक्यों में क्रियापद को शुद्ध करना है। क्रिया कौन सी हैं? जो इसमें रेड कलर का रखा है, अनुसरती। जैसे शिष्या गुरुम अनुसरती, तो क्या हो जाएगा? शिष्या क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो हम क्या लगा देंगे? बहुवचन लगाएंगे। इसमें ये क्या दे रखा है? एक वचन दे रखा है, तो शिष्या गुरुम अनुसरन्ति। क्या लिखेंगे? शिष्याः गुरुम अनुसरन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हिंदी बनी शिष्य गुरु का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है पितामही सर्वेभ्यः लप्सिकां पचतः। तो पितामही मीन्स दादी जी सभी के लिए लप्सिका बनाती हैं। लप्सिका मीन्स क्या हो गया? जैसे हलवा जिसको बोल देते हैं, लापसी।
है ना, वो बनाती हैं, तो हलवा बनाती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पचतः। सिंगल है ये पितामही, तो क्या हो जाएगा, पचती। पितामही सर्वेभ्यः लप्सिकाम पचती। और अध्यापक छात्रान् संस्कुर्वन्ति, अध्यापक छात्रों को संस्कारित करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे दे दिया, कुर्वन्ति दे दिया, अध्यापक क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हम लगा देंगे, संस्कृति, संस्कृत करता है। गगने खगाः उत्पततः, उत्पततः क्या दे दिया इसने, द्विवचन। और खगाः क्या है, बहुत सारे हैं, हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसका हिंदी क्या बनी, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, उत्पतन्ति। नेक्स्ट है तौ प्रातः 5 उत्तिष्ठति, वे दोनों सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या हम लगा देंगे, द्विवचन लगा लेंगे, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति। तो हमने क्या लगाया, उत्तिष्ठतः। अब है क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त वाक्येषु उपसर्गम पदम च योजित्वा पदानि रच, दिए गए वाक्यों में उपसर्ग तथा शब्दों को जोड़कर पद बनाना है, पूरा का पूरा, ठीक है। पहला क्या है, रचित मनीषाय उपहारम आनयति, उप प्लस हारम आनयति। रचित जो होता है मनीषा के लिए उपहार लाता है, तो उप प्लस हार में से दे रखा है, तो हम क्या हो जाएगा, उपहारम। रचित मनीषाय उपहारम आनयति, पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट है खगाः गगने विह प्लस हरन्ति, तो क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में विहार करते हैं, मतलब उड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, विहरन्ति। नेक्स्ट है सैनिकः शत्रुन् सम प्लस हरन्ति, तो क्या हो जाएगा, सैनिक शत्रु का संहार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, संहरन्ति। संहरण जिसको बोलते हैं, नाश करते हैं। बालको विद्यालयात् गृहम् आ प्लस आगच्छतः, क्या हो जाएगा, आगच्छतः। सा आसंदिकायाम उप प्लस विशति, क्या हो जाएगा, उपविशति, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।